त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युमोक्षिमामृताम्। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। मित्रों, आज मैं आपको शिव के सानिध्य में लेके जा रहा हूं। शिव कैसे प्रसन्न होते हैं उसका एक मार्ग प्रशस्त करता हूं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव के पावर्स कम है तो शिव पूजा से भी उनको बलि बना सकते हो। शिवलिंग पर, स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने से आपके कुंडली में स्थापित सूर्य बुधादित्य योग, जिसे अहंकार और गुप्त शत्रु स्थापित होते हैं, उसको विसर्जित करने या उसको कम करने के लिए स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करना आवश्यक है। स्फटिक का शिवलिंग ये विभिन्न प्रकारों से उपस्थित है, मगर स्फटिक का शिवलिंग अगर दूसरे शिवलिंग से स्पर्श करते हैं और उसमें से लाल ज्योति निकलती है, वो स्फटिक का शिवलिंग बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज हम शिव के अभिषेक में स्फटिक का शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम तरभाणा, इसमें आप फूलों की गादी बना के स्फटिक के शिवलिंग को उन पर विराजमान कर सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए आपको सर्वप्रथम चाहिए जल। वो जल गंगा जल हो सकता है, नर्मदा जल हो सकता है, या किसी भी जलाशय का जल हो सकता है। ये जल एक भाग आपको चांदी के पात्र में लेना है, 3 भाग जल चांदी के पात्रों में इकट्ठा करना है। 3 भाग जल ग्रहण करने के बाद आपको 1 भाग दूध चांदी के पात्र में मिश्रण बनाना है। फिर तिल, काले तिल, पहली उंगली और अंगूठे, इसकी मदद से 4-5 दाने काले तिल पात्र में विसर्जित करिए। मित्रों, आपके हाथ में 9 ग्रह पहले से विराजमान है। सर्वप्रथम गुरुदेव की उंगली, गुरुदेव का पहाड़, शनिदेव की उंगली, शनिदेव का पहाड़, सूर्यदेव की उंगली, सूर्यदेव का पहाड़, बुध देव की उंगली, बुध का पहाड़, उसके नीचे मंगल देव, यहाँ चंद्रदेव और यहाँ शुक्रदेव विराजमान है, और सबसे बीच में राहुदेव और केतुदेव का वास होता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं 9 ग्रहों पर आधारित ही करते हैं, 9 ग्रहों की आज्ञा से ही करते हैं। इन पर शिव कृपा लाने के लिए स्फटिक के शिवलिंग पर हमने जो मिश्रित 1 भाग दूध, 3 भाग पानी और 4 से 5 दाने काले तिल इकट्ठा किए हैं, उन पर हमको विसर्जित करना है। सबसे पहले अभिषेक आपको एक शुद्ध जल से करना है। दाहिने हाथ में कलश स्थापित करिए और शिवलिंग के मध्य में ओम महारुद्राय नमः, 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 ओम महारुद्राय नमः। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद आपने जो जल बनाया है, 1 भाग दूध, 3 भाग पानी और काले तिल 6 से 7 दाने, उनको भी यही मंत्र से अभिषेक करना है। ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः,
ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः, ओम महारुद्राय नमः। स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को अपनी हाथ की हथौली में प्रस्थापित कीजिए और बाएं हाथ से ऊपर के भाग में रुद्र के मंत्र से जल चढ़ाइए और आपके जो शिवलिंग है वो हथेली में गोल गोल घुमाना है। ओम महारुद्राय नमः, 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 ओम महारुद्राय नमः। ये क्रिया करने से 9 ग्रहों पर भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। अंत में एक कांस्य पात्र लीजिए, उसमें सफेद फूलों की एक गादी बनाइए और उन पर आजू दाहिनी ओर और बाईनी ओर एक रुद्राक्ष के एक मोती आपको स्थापित करने हैं। शिवलिंग को, स्फटिक के शिवलिंग को बाएं हाथ में लेना है। शुक्रदेव के पहाड़ को स्पर्श होना चाहिए और सूर्यदेव और शनिदेव से आपको उनके सपोर्ट से शिव के मध्य में ऊपरी हिस्से में एक बड़ा गोल बिंदु अंकित करना है, जो ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं। उसके बाद उनको त्रिपुर अंकित करना है। जैसे सबसे पहले 3 लिटी, 1 2 और 3 रेखाएं, 3 रेखा बना के उनको एक दूसरे से जोड़ दीजिए। इस अंकलन को हम त्रिपुर से मानते हैं और यही शिवलिंग आपको फूलों की गादी बनाए हुए इसी पात्र में स्थापित करना है और स्थापित करके हमारे जो देवस्थान है, देवस्थान पे सफेद कपड़ों पे उनको विराजमान करना है। और ये जो अभिषेक किया हुआ जल आपको वड में, आधा वड में विसर्जित करना है, आधा पीपल में विसर्जित करना है। वड में विसर्जित करने से आपके शुक्र की कृपा प्राप्त होती है। शुक्र की कृपा 2 तरीके से प्राप्त होती है। पहली कृपा संतति और संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि होती है और संतति यानी आपके पुत्र और पुत्री उनके भी कुंडली का जो शुक्र है वो बलवान होता है। आधा जल पीपल में विसर्जित करिए। पीपल में विसर्जित करने से गुरुदेव शांत होते हैं और पितृ भी तृप्त होते हैं, जिसे सुख, समृद्धि और वैभव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इससे ज्यादा स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने से आपकी कुंडली में बना सूर्य बुधादित्य योग, जो आपको अहंकार की प्राप्ति करवाता है, उसमें भी कमी प्राप्त होगी और सबसे ज्यादा आपके गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। आज के अध्याय में शिव कृपा प्राप्त करने के लिए अभिषेक बताया। द्वितीय अध्याय में शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं और विषय पर हम बात करेंगे। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।